विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 माह बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर में बाहर नौकरी करता था। 7 माह का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी से अपना घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंख में नामात्र की नींद थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर वो व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप व्यक्ति को विशाल ने जाना कि वो ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा है। विशाल को लगा कि उसके सामने वाला व्यक्ति बैठा है तो वो किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा वह क्यों ना अपने सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे से विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज़ पे उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उससे बात करने की सिलसिला जारी रखने को बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वो बोला। ओह, विशाल ने हलक में सांस छोड़ते हुए कहा, आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने पर्वत स्वर में कहा, तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए समान स्वर में कहा। प्रताप उसे इस नज़र से देखा मानो कुछ ना कहना चाहता हो। विशाल चेहरे में ऐसी प्रकट करने लगा मानो बार बार संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर लूँ। प्रताप कुछ ना बोला। वह उसकी बात पे सिर को इस तरह जुम्बिश देखकर रह गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इसे बात करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, मगर जैसे ही विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था, वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, प्रताप अपने छोटे उत्तर पे बात को पूरा किया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके इस प्रश्न पे प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो उसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देखकर उलझ गया कि उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर से कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब को हटाई और बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप को चेहरा इतना डरावना हो चला था कि मानो कोई मानव उसके चेहरे को देखकर उसके प्राण ही गवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेली बर्थ से इस तरह सट गई थी मानो उसका सहारा से उसे उठकर खड़ा होने को चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद यह थी कि वह उसके खौफजदा होने जाने से सांस लेने में ही डर लग रहा था, या फिर यह कहा जाए कि सांसें खुद भी बाहर आते हुए भयभीत कर रही थी। यहाँ तक उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस होकर अपने स्थान पे बैठने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था।
उसके सामने बैठा डरावना चेहरा और लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भूत प्रेत जैसी चीज़ें मौजूद हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भयपूर्वक स्वर में पूछा। अब तक तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे, एक पत्नी घर पे मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सिरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत अपने स्थान पर बैठा रहकर दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहने उसे भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास आ गए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्री के चेहरे बहुत डरावने हो चले हैं। अब वह उसे समझने में ज़्यादा वक्त न लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल के चारों ओर भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल को हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए।